Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 16 and that's name is Shapes, Symmetry and Patterns. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर है. ठीक है, आप सबको बहुत सारी डिफरेंट शेप्स को बनाकर देखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स. वी गेट डैश मोर कॉर्नर्स फॉर ईच फोल्ड ऑफ अ कॉर्नर. देखिए, अगर हम कोई भी कॉर्नर है, अगर हम उसको और फोल्ड करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, और ज्यादा कॉर्नर्स मिलेंगे. ठीक है, टू फेसेस मीट एट एन एंगल. देखिए, टू फेसेस मीट एन एंगल. क्या करते हैं, दोनों जो फेस हैं वो किसी एक एंगल पर मेजर करते हैं. टू फेसेस मीट एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, डिफरेंट एंगल हो सकते हैं. एक्यूट भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, अभी देखेंगे आगे. ठीक है, इन अ क्यूब डैश एजेस मीट एट अ वर्टेक्स. अब देखिए, डैश एजेस मतलब जो एडजेसेंट होंगी वो वाली मीट करेंगी एट अ कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग. टू फ्लैट फेसेस एंड वन कर्व्ड फेस. देखिए, आपको बताना है, मैच करना है. देखिए, टू फ्लैट फेसेस है, ओके, एंड वन कर्व्ड फेसेस है, तो किस में होता है, क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर भी नहीं होता, सिलेंडर होता है क्या, यस सिलेंडर होता है. क्या कोन होता है, कोन में टू फ्लैट फेसेस नहीं होते हैं, टू फ्लैट फेसेस तो इसमें होते हैं. ठीक है, और वन कर्व्ड होता है. सिक्स फ्लैट फेसेस होते हैं ये क्यूब में, वन फ्लैट फेस एंड वन कर्व्ड फेस. ठीक है, तो वन फ्लैट फेस, और पहले ये देखते हैं कि ओनली वन कर्व्ड फेस, तो ये आपका हो जाएगा कोन में. ठीक है, वन फ्लैट और वन कर्व्ड हो जाएगा. ठीक है, ये कर लेंगे आप. नाउ ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब देखिए, इसमें आपको सिमेट्री लाइन बनानी है. कैसे बनाएंगे, देखिए, कोई भी पेपर है, कोई भी चीज है, आप क्या करेंगे, अगर उसको सेंटर में से फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको अगर मैं सेंटर में से ऐसे फोल्ड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये देखिए, ऐसे मैं करके इसे फोल्ड कर सकती हूँ, तो ये क्या बन गई, इसकी सिमेट्री लाइन ना. अब क्या इसे बना सकते हैं, यस, ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से सेंटर में से डिवाइड कर रही हूँ, हाफ, ये, तो ये हो जाएगा सिमेट्री. ठीक है, ये स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही होगा. ऐसे ही बटरफ्लाई को देखिए, ऐसे करके आप क्लोज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये आप सेंटर से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इसका. और इसको भी कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, ऑब्ट्यूज. क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड द ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न. आपको पहले पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, देन आपको नेक्स्ट ड्रॉ करना है. आप देख सकते हैं कि यहाँ Z है, तो यहाँ पे भी Z आ जाएगा. यहाँ देख रहे हैं कि वन लाइन टू लाइन, वन लाइन टू लाइन, वन लाइन टू लाइन, वन लाइन टू लाइन, है ना, फिर वन लाइन. ऐसे देख रहे हैं, ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर. ठीक है, इसी तरीके से इनमें भी हो जाएगा. ओपन एंड क्लोज फिगर. चलिए देखते हैं ओपन फिगर क्या होता है और क्लोज फिगर क्या होता है. ओपन फिगर देखते हैं. आप देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एक फिगर है इसमें ओपन है, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ओपन है. ऐसे ही जो S है इसमें भी देखिए, यहाँ से ओपन है, यहाँ से भी ओपन है. W को देखो, ये ओपन है. N को देखो, ये भी ओपन है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड ओपन शेप्स बिकॉज दे स्टार्ट एंड एंड एट अ डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, कोई भी फिगर है, अगर वो स्टार्ट कहीं से होता है और एंड कहीं और पे होता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, ओपन फिगर. देखिए, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने ये मूव किया और मैं यहाँ पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे एंड हुआ. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंड्स एक साथ तो नहीं मिले है ना, इसका मतलब ये ओपन है. तो आप देखिए, एस को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये ऐसे करके ये जा रही हूँ यहाँ पे, तो एंड पॉइंट इसका ये है, इसका मतलब ये भी क्या है, ओपन है. ठीक है, नेक्स्ट क्लोज फिगर. क्लोज फिगर मतलब क्या होता है, देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका जो कोई भी एंड है वो फ्री नहीं है ना, देयर इज नो फ्री एंड. So these are called the closed shape because they start and end at the same point. आप देख सकते हैं कि अगर मैं सर्कल में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से वापस राउंड होके यहीं पे मैं मिल रही हूँ, तो ये क्या है आपका क्लोज फिगर. देखिए, ट्राइंगल में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये देखिए वहीं पे आ रही हूँ वापस, तो ये क्या है, क्लोज फिगर है. क्लोज फिगर और द शेप्स मेड विद द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड द पॉलीगन्स. अ पॉलीगन्स कैन, ओके, सो यू नो ना, पॉलीगन्स जब किससे बनते हैं, लाइन से बनते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ और इसमें कितनी सारी लाइंस है. एंड देन अ पॉलीगन कैन हैव 3 और मोर साइड्स.
ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं। हम और भी पॉलीगन्स बना सकते हैं जिसमें मोर देन 4 साइड्स भी हो सकती हैं। You cannot make a polygon with less than 3 sides. The point at which the 2 sides of a polygon meet is called the vertex. देखिए, कोई भी फिगर है, आप किसी भी फिगर को 2 लेस देन 2 साइड से नहीं बना सकते। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल को भी बनने के लिए 3 साइड चाहिए। अगर हमारे पास 2 साइड्स होंगी तो वी कैन नॉट मेक एनी फिगर, राइट। आप देख सकते हैं, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, 2 साइड्स कहाँ पे मिल रही है ऑफ द पॉलीगन की, एट अ कॉमन वर्टेक्स। आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में एक ये साइड है, एक ये साइड है, दोनों ही कॉमन वर्टेक्स पर मिल रही हैं। ठीक है, वर्टिसेस इसका प्लूरल वर्ड है। ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि इसकी जो ऑल साइड्स है वो इक्वल होती हैं। एंड द लाइन सेगमेंट पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी विच फॉर्म द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर आर इक्वल। ओके, तो इसकी सारी जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। Now, so PQ equals to QR equals to RS equals to SP. ठीक है, you can measure it. Square are special type of the quadrilaterals. Okay, तो देखिए quadrilateral means क्या होता है, quadrilateral होता है, it is a figure in which have 4 sides, right? तो देखिए आप बोल सकते हैं ये जो हमारे पास फिगर है इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, 4 साइड्स है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ही हो गया। The opposite sides of a rectangle are equal. अब देखिए रेक्टेंगल को देखते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ये इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, नाउ मेजर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल EFGH CN, दिस साइड इज 2। अब देखिए ये वाला आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पे, तो जो इनकी ऑपोजिट साइड होंगी वो इक्वल ही आएंगी। ठीक है, रेक्टेंगल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए जो रेक्टेंगल्स हैं वो भी स्पेशल टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ही है। A polygon with the 3 sides is called a triangle. Okay, you know now there is 3 sides, so it is called a triangle. A triangle has 3 vertices. You know, this one is vertex, this and this one too, right? So 3 vertices by which it is named. And the triangle in this figure could be called ABC or BCA or CAB. तो आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC, BCA या फिर CAB भी कह सकते हैं। ठीक है, Triangles are special type of the quadrilateral. Triangles are special type of the quadrilateral. ठीक है, तो ये भी क्या है, स्पेशल टाइप का quadrilateral है। Now, a polygon with the 4 sides is called a quadrilateral. A quadrilateral has 4 vertices. देखिए ये quadrilateral है, 4 sides है इसकी, देखिए 4 vertices है। ठीक है, 4 vertices है। In the name, the vertices must be in order. अब देखिए यहाँ पे जो vertices है वो order में होना चाहिए। So this quadrilateral could be A B C D, ओके, या फिर हम इसे बोल सकते हैं B C D A। आप किसी भी जगह से इसको स्टार्ट करें, बस आपके जो भी वर्टिसेस है इसके रेगुलर मैनर में होने चाहिए। ठीक है, तो BADC भी हो सकता है, DABC भी हो सकता है, बट नॉट ACBD। देखिए, बट आप ऐसे नहीं कर सकते लाइक ACBD, ऐसे नहीं कर सकते, आपको रेगुलर पैटर्न में चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। नाउ ट्राइंगल, a triangle is polygon formed by the 3 lines segment as its sides. The point of the intersection of the 2 sides is called the vertices. Okay, तो दो साइड्स हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि एक ये, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिस कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। एंड वी कैन नेम अ पॉलीगन बाय नेमिंग इट्स वर्टिसेस आर ABC। दिख रहे हैं कि तीनों इसके क्या है, वर्टिसेस है। एंड यू से ट्राइंगल ABC इन सिंबल ट्राइंगल ABC। देखिए हमने देखिए ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते टाइम उसके आगे एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ट्राइंगल है। द सिंबल फॉर ट्राइंगल इज दिस। अदर नेम फॉर द ट्राइंगल ABC क्या हो सकता है, ट्राइंगल ACB भी हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस फिगर में ये वाली इसकी साइड है, ये भी साइड है, और ये वाली भी क्या है, साइड है। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। ठीक, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। ठीक है, तो ये देखिए इसके नाम हो सकते हैं कैसे भी। द ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस डज नॉट मैटर बाय नेमिंग द ट्राइंगल AB और BA और BC और CB। ठीक है, A और AC आर द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, नाउ इन पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन देखिए, तो देखिए ये पॉलीगन ही है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। ठीक है, ये जितने भी आप बनाते जाएंगे और मोर साइड्स के, तो वो हमारे पॉलीगन बनते जाएंगे। ठीक है,
टू टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स है आप देखिए स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है यहाँ पे, नो टू साइड्स आर इक्वल, मींस इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। देन टू साइड्स आर इक्वल किसमें होती है, आइसोस्केलिन ट्राइंगल में, ठीक है, किसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए ये हमारे पास तीन टाइप के ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज देखिए ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट, देख रहे हैं कि तीनों में ट्राइंगल जब बनता है तो तीनों में ही जो एंगल है वो एक्यूट होता है, क्यों, क्योंकि ये 90 से ज्यादा के होते ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा ट्राइंगल भी हमने बनाया जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है, ये अगर 90 है तो दोनों ही क्या है, वो तो एक्यूट होंगे ही, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है ये 90 से ज्यादा है, 90 से अगर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। सर्कल देखते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ सर्कल एवरी पॉइंट ऑफ विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए सर्कल में क्या होता है, सर्कल में आप देख सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर देखा जाए तो जैसे कि ये पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सर्कल की बाउंड्री पर, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है हमेशा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कोई भी डिस्टेंस हो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है, फिक्स पॉइंट। और ये कैसा है, क्लोज्ड फिगर है। अ सर्कल इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant from a certain fixed point। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक कांस्टेंट फिक्स पॉइंट कर दिया जाए इसका सेंटर में, तो जो इसकी बाउंड्री पर सारे पॉइंट्स है उनका जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स होगा। ओके, चलिए आप देख सकते हैं जैसे कि टायर है, कॉइन है, सन, फुटबॉल, ठीक है। द शेप दैट यू गेट इज अ सर्कल, A circle has no sides. Okay, remember this circle की कोई side नहीं होती and no corner, corner भी नहीं होता। The point where the P is called the center of the circle. The distance from the O to each of these stone point is called the radius of the circle। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने सर्कल में O से स्टार्ट किया है, O से अगर आप मूव करते हैं D की तरफ, A की तरफ, B की तरफ या C की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, इसका सेंटर है। और जब आप मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। सेंटर से उसकी बाउंड्री का जो डिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस। एंड पॉइंट O is the center of the given circle, ठीक है, O is the center and the line segment like, आप देख सकते हैं OA क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, OB भी क्या है, लाइन सेगमेंट। इसी तरीके से OC और OD भी है, फ्रॉम द सेंटर O टू द पॉइंट A, B, C and D ऑन द गिवन सर्कल आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्लियर हुआ, OA भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, ये देखिए सारी की सारी रेडियस है, इसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नाउ ऑल्सो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट होता है, क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इन सारे जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा ना। अलाइन सेगमेंट लाइक द AB, ठीक है। अब देखिए, अब हम AB की बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या है AB, विद बोथ एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए A पॉइंट और B पॉइंट ये जो मिला रहे हैं यहाँ पे ये वाला, तो इन दोनों को पॉइंट को जब हम अटैच कर देते हैं, देखिए तो जब मैंने A और B को जब दोनों को मिलाया इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी कॉर्ड बन जाएगी, ठीक है। विद बोथ हैंड्स पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अ कॉर्ड लाइक द AC। अब देखिए AC भी क्या है, ये भी एक कॉर्ड है। कॉर्ड का मीन्स होता है इसमें हमने दोनों पॉइंट को उनको अटैच कर दिया, मिला दिया, तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनती है वहां पे, दैट इज अ कॉर्ड, ठीक है। पर इसमें हम AC की बात कर रहे हैं, AC इज ऑल्सो अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर O। अब देख रहे हैं कि जो AC कॉर्ड है वो सेंटर से पास ऑन हो रही है, ठीक है, सेंटर को टच करते हुए पास ऑन हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो क्लियर हुआ, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास ऑन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। रिमेंबर दिस, आपसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा जाएगा तो क्या होगी हमारा, डायमीटर। एंड कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इटसेल्फ। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी आप पॉइंट को स्टार्ट करिए और ये सारा ऐसे ट्रैवल करिए, तो ये जो कंप्लीट
हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इट इज दिस डिस्टेंस कवर्ड टू गो अराउंड अ सर्कल वंस। तो देख रहे हैं आप, एक बार आपने स्टार्ट किया और ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, जो कंप्लीट सर्कल है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आर्क इज एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अब देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, अब हम आर्क की बात करते हैं, ठीक है। आपने देखा कि ये जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का जो छोटा पार्ट है, लेट्स सपोज मैंने यहां से लेकर यहां तक का ये पार्ट ले लिया, ये वाला, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या है ये, आर्क है। ये सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है, या फिर सर्कमफ्रेंस का भी पार्ट होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1, measure all the sides of the triangle and write the length near the sides, write the types of the triangle also। तो क्या क्या करना है हमें इसकी साइड्स भी लिखनी है, राइट दी लेंथ। अब लेंथ को तो आप इसको मेजर करके लिखेंगे, तो अगर साइड बोलते हैं तो ये देखिए मैंने इसको लिखा, ये P है, ये Q है और ये R है। तो इसमें जो साइड है, एक हो जाएगी PQ, एक हो जाएगी हमारी QR और एक और हो जाएगी RP, ठीक है। ये 3 साइड्स हो गई हमारी। राइट दी लेंथ नियर दी साइड्स, तो आपको लेंथ लिखनी है अब इसकी। एंड देन यूज योर कंपास टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, रेडियस लेनी है, मीन्स एक स्केल लेना है, स्केल से आपको 4 सेंटीमीटर, लेट सपोज इतना स्केल होता है, ठीक है, इतना आपको 4 सेंटीमीटर मेजर करना है। फिर यहाँ से इसको कंपास को मेजर करके, उसको पेंसिल लगा के आप मेजर करके उसको सेंटर पे टच करेंगे और ये उतना ही सेम मेजर का 4 सेंटीमीटर को आपको इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देना, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज। अब आप देखिए एक चीज, अभी आपने देखा कि यहाँ से अगर डायमीटर देखा जाए, ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर होता है यहाँ से, ये जो सेंटर से पास ऑन होता है, ठीक है, ये है हमारा क्या, डायमीटर। आप देखिए कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको O मेंशन करती हूँ, ये A है, तो ये जो OA है ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, और जो OB है ये भी तो रेडियस ही है ना। तो इसका मतलब देखिए AB तो डायमीटर है, पर OA क्या है, रेडियस, और ये भी है रेडियस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू 2R या फिर R प्लस R, लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, यहाँ पे 2 रेडियस इन्वॉल्व है, 2 रेडियस है ना, तो हम बोल सकते हैं उसको 2 टाइम्स ऑफ R। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर रेडियस हमें पता चल जाए तो हम उसका डायमीटर निकाल देंगे, है ना। रेडियस देखिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेडियस मिल जाती है, तो क्या करना है आपको ट्वाइस ही तो करना है डायमीटर का, है ना। डायमीटर को अगर फाइंड आउट करना है तो रेडियस का आप ट्वाइस कर दो, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो देखिए अगर रेडियस ये है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या है, आपको डायमीटर समझ में आ गया, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ R है, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे रेडियस दे रखी है, डायमीटर फाइंड आउट करना, रेडियस ये, अगर 6 ये है तो डायमीटर इसका हो जाएगा 12, इसका डायमीटर हो जाएगा 14, ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ऑन द राइट दिस वन, O is the center of the circle and okay, O is the center, name all radii of the circle। आपको रेडियस बतानी है, आपको पता है रेडियस का क्या मतलब होता है, जो सेंटर को टच करती हुई जाती है। तो देखिए एक लिख सकते हैं हम यहाँ से OR, ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी OR। फिर कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड का मतलब क्या बताया था, जैसे कि AB 2 पॉइंट्स इसको टच कर रहे हैं, तो एक AB कॉर्ड है, एक CD भी कॉर्ड है इसकी, और एक और कौन सी कॉर्ड हो सकती है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, अदरवाइज हम ये भी लिख सकते थे। इन द गिवन फिगर ऑन द राइट विच ऑफ द पॉइंट्स आर, देखिए ये वाला फिगर दिया हुआ है। इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, देखिए इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो उस फिगर के अंदर होता है। तो ये पूरा हमारा सर्कल है, इसके अंदर में कौन से पॉइंट है, P, C और B, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा P, C और B। इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में देखिए कौन सा, A, Q, M, T, R, N, तो ये हो जाएगा A, Q, M, T, R, N। ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल आप देख सकते हैं कि कहाँ है, सर्कल के ऊपर तो कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट आता है लाइन सिमेट्री। आप लाइन सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने देखा कि ये जो फिगर नंबर A है, हमने क्या किया, देखिए इसमें 6 पार्ट्स हैं, इसको सेंटर में से डिवाइड किया है, ये क्या बना गया, ये क्या बन गया, इसका हमने हाफ हाफ कर दिया है ना, हाफ हाफ। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर सकते तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता, ओवरलैप हो जाता। इसी तरीके से सर्कल है, सर्कल के बीच में से हमने लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है, ये मीन्स क्या है, सेम है।
When a shape can be folded so that one half would fit exactly over the other half along the fold line, the shape is said to be symmetrical and the fold line is called the axis of the symmetry. तो क्लियर हो गया, कोई भी फिगर के बीच में हम जब एक लाइन ड्रॉ करके उसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो इफ दे कैन ओवरलैप इज द ओवरलैप टू द अदर पार्ट, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, हमारा दोनों ही ये क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। और वो जो एक्सेस है ये वाला, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है जो हमारा पार्ट को क्या कर रही है, हाफ ऑफ कर रही है, दैट इज अ एक्सेस, ठीक है। क्या है, सिमेट्रिकल एक्सेस ऑफ द सिमेट्री। ऐसे देखिए इस वाले पार्ट में, ऐसे उस वाले पार्ट में, ठीक है। द लाइन ऑफ द सिमेट्री कैन गो इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ द सिमेट्री आप देख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इट इज ऑल्सो सेड दैट सेम प्लेसेस सेम शेप्स आर स्प्लिटेड into half by a line of symmetry down the middle as shown below, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, हमने क्या किया, इसको हाफ पार्ट में ड्रॉ कर दिया। ये भी है एक, हमने देखिए इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ में ड्रॉ हो जाएगा। द शेप विच कैन नॉट बी डिवाइडेड into two equal half parts of a dotted line is called a non-symmetrical shape। आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, इसको क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं हाफ हाफ में, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हाफ हाफ, हाँ ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसको नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, देखिए ये वाला जो फिगर है इसको हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये लार्ज है, ये लार्ज है, और ये वाला जो पार्ट है ये स्मॉल है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। क्या काउ को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अलोंग साइड्स, देखिए आप क्या, इट हैज नो एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नाउ अलोंग साइड शेप्स आर नॉन सिमेट्रिक, ये सारी क्या है हमारी, अलोंग साइड शेप्स आर नॉन सिमेट्रिक। अगर ऐसी कोई शेप आ जाती है सो दीज आर नॉन सिमेट्रिक शेप्स। सिमेट्री एंड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अब चलिए हमें कहाँ सिमेट्री देखनी है, अल्फाबेट्स में देखनी है। सेवरल कैपिटल लेटर्स ऑफ English alphabet are symmetrical about one more axis. Capital letters like B, C, D, E, K are symmetrical about the horizontal axis only. अब आप देखिए जैसे कोई ऐसा लेटर भी है जो कि मल्टीपल एक्सेस में क्या है, सिमेट्रिकल हो सकता है, बट कोई ऐसे लेटर भी है जैसे कि B, C, D, E, K, ये सिर्फ और सिर्फ वन ही एक्सेस में हाफ हाफ डिवाइडेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट कि ये हमारा हाफ हाफ डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्या कोई और एक्सेस हो सकती है, देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूं तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो आप देखिए बी में, देखिए बी में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एक्सेस है, ऐसे डी में सिर्फ और सिर्फ एक है, ई में भी एक है और के में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स लाइक ए, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू, वाई आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सेस। आप देख रहे हैं कि हमने ये सी, बी, डी, ई, के में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, पर ये वो लेटर्स है जिनमें हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं कि ए को, ए में हमने क्या किया, वर्टिकल ड्रॉ किया है, एम में हमने वर्टिकल ड्रॉ किया, टी में भी हमने वर्टिकल, इन दोनों में भी हमने वर्टिकली ड्रॉ किया है, ठीक है, तभी जाके ये हाफ हाफ डिवाइड हो रहे हैं। कैपिटल लेटर्स लाइक एच, आई, एक्स आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस, मतलब ये कुछ ऐसे लेटर्स है जिनको हम बोथ एक्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए एच को हमने ऐसे भी डिवाइड कर लिया, ऐसे भी डिवाइड कर लिया, ऐसे ही आई को ये भी कर सकते हैं और ऐसे भी, एक्स को भी हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। कैपिटल लेटर ओ हैज इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ द सिमेट्री। आप देख रहे हैं कि ओ जो है, ओ एक सर्कल की तरह है, तो सर्कल में तो हम कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो सर्कल में तो हम देखिए कैसे भी इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे जो इनको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए कैपिटल लेटर्स लाइक एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे फिगर है जिनको आप किसी भी टाइप से डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हॉरिजॉन्टली ना ही वर्टिकली, किसी भी टाइप से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। सो दीज लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। नाउ ड्रॉइंग लाइंस ऑफ सिमेट्री। टू ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर, देखिए कैसे ड्रॉ करें, जॉइन ईच वर्टेक्स टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब इसको सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ किया है तो एक वर्टेक्स को हमने दूसरे वर्टेक्स से अटैच कर दिया, ऐसे ही इस वाले वर्टेक्स को भी इस वाले वर्टेक्स से क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ जॉइन द मिडिल पॉइंट ऑफ द ईच साइड ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अब देखिए हमने क्या किया, ऑपोजिट साइड का ये जो मिडिल पॉइंट है
दोनों को अटैच कर देंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसका भी तो है, यहाँ पे भी तो सेंटर में पॉइंट होगा, इन दोनों को अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अगेन एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, चलिए a square has 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, आपने देखा कि एक ऐसे डिवाइड हो गया, एक ऐसे और एक ये और एक ये, तो कितनी है टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है टू ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल था क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसकी तीनों साइड्स क्या थी, सेम। तो देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, तीनों साइड क्या है इसकी, सेम है। ज्वाइन ईच वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो देखिए हमने क्या किया, ट्राइंगल में जो हमारा इक्विलेटरल है हमने उसका एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से टच किया। ठीक है, फिर इसका दूसरा जो वर्टेक्स है इसको हमने ऑपोजिट साइड के इसके सेंटर से टच किया। तो ये क्या हो रहा है हमारा, इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो रही है। ऐसे ही एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो कितनी लाइंस बन सकती है इसमें, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। ठीक है, देन टू ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मींस क्या होता है, व्हिच हैज 2 साइड्स आर इक्वल। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, इसमें इक्वल है। तो जॉइन द वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अब देख रहे हैं कि इसका वर्टेक्स को हमने क्या किया, इसके मिडिल पॉइंट से ऑपोजिट साइड को टच कर दिया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ऐसे करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नाउ टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में भी देखिए कितनी सिमेट्रीज हैं। टू ड्रॉ जॉइन द मिडिल पॉइंट ऑफ द ईच ऑफ द साइड ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, जो ऑपोजिट साइड है उसका मिडिल पॉइंट लिया और दोनों को अटैच कर दिया। ऐसे इसका भी दोनों का मिडिल पॉइंट हमने अटैच कर दिया। ठीक है, सो ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 2। क्या हम इसके कॉर्नर्स को भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप कॉर्नर को अटैच करें और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, पूरी तरीके से कवर नहीं करेगा। A rectangle has 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, स्क्वायर में 4 थी, रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ 2 है। टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल। सर्कल में तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है ना, अभी हमने ओ देखा था। तो ड्रॉ एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, एनी लाइन ऑफ सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो देखिए हमने 2 एंड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो सेंटर को टच करती हुई जाती है। ठीक है, अगर सेंटर को टच कर रही है तो इसको ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ। 16.3 चलिए देखिए, ड्रॉ द लाइंस ऑफ द सिमेट्री। चलिए देखिए कैसे। अब जैसे ये फिगर है, इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है और ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है। मतलब इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये लीफ है, लीफ में सिर्फ और सिर्फ हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बार ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो 4 होती है, ऐसे ऐसे ये और ये। ठीक है, बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी ऐसे। और स्टार, स्टार देखिए कैसे होगा, इसको सिर्फ हम ऐसे डिवाइड कर पाएंगे और ऐसे भी डिवाइड कर पाएंगे। क्या कुछ और तरीका है, क्या ऐसे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इसमें कितनी बन रही है, 6 बन रही है। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 बन रही है इसमें। फोर साइड्स। ठीक है, राइट द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इसमें कितनी होती है, इसमें तो इनफाइनाइट होती है ना, सर्कल में तो इनफाइनाइट है। इसमें 4 होती है और इसमें 3 होती है। आर द फॉलोइंग फ्लैग्स सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है क्या ये, तो सिमेट्रिकल तो है। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है ना। ठीक है, यस इफ यस ड्रॉ द लाइन, तो हमने ड्रॉ कर दिया। इसमें देखिए ये भी ड्रॉ हो सकता है ऐसे और ऐसे, फिर ये भी ड्रॉ हो सकता है ऐसे और ऐसे। ठीक है ना, patterns. Okay, next topic is pattern, tiles and tessellations. ठीक है, we have already learnt in the class third that we can fit some shapes of the tiles such that they are no gaps and they do not overlap. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बहुत कुछ टाइल्स है या कोई ऐसा फिगर होगा जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टच करके रख सकते हैं विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, ठीक है, एंड विदाउट लिविंग एनी स्पेस बिटवीन देम। सो दीज टाइलिंग आर कॉल्ड द टेसेलेशंस। क्लियर हुआ, ये सारी जो टाइल्स को अरेंज करना है इसे हम क्या कहते हैं, टेसेलेशन कहते हैं। ठीक है, एज इन सेम
सेम इस केस में देखिए। नेक्स्ट देखिए आप शेप्स दैट टेजलेट। अब देखिए कौन सी शेप है जो टेजलेट होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो शेप है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। जैसी एक लास्ट वाली शेप है उसके स्पेस को फिल्ड अप करने के लिए कोई ऐसी शेप होनी चाहिए जो जो उसमें इस तरीके से फिट हो जाए कि वहां उसके बीच में कोई भी स्पेस ना बचे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या है, ये टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शेप्स दैट डू नॉट टाइल्स दैट डू नॉट टेजलेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये वाली जो शेप थी ये हमने इनको टेजलेट कर दिया, इस वाली को भी कर दिया, पर आप देख रहे हैं कि ये सर्कल है। सर्कल देखिए आप कितना भी रखते जाइए पर क्या ये कंप्लीटली कवर करेगा। देखिए आप देख रहे हैं कि बीच में सर्कल के बीच में क्या कुछ स्पेस है, ये छोटा छोटा स्पेस बचा हुआ है ना, तो ये स्पेस की वजह से ये टेजलेशन में नहीं आ पा रहा है। यहाँ देखिए ये वाला है, ये भी नहीं आ रहा। देखिए ये वाला स्पेस इसमें ब्लैंक है ना, ये वाला स्पेस भी ब्लैंक है, ये वाला भी, ये वाला भी। इसमें देखिए ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये सारा क्या है, ब्लैंक है, इसी वाला है ये, इसी वजह से ये टेजलेट नहीं हो पाएंगे, पर ये वाले होंगे। 16.4 टिक दी, देखिए इसमें देखते हैं टिक द शेप दैट टेजलेट। अब आप बताइए, देखिए ये वाला तो टेजलेट हो रहा है, इसमें कोई स्पेस नहीं बचा, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए use the dots to copy the patterns then color, use a pencil first। अब आपको क्या करना है, जो पैटर्न बना हुआ है, जो पैटर्न बना हुआ है उसी को फॉलो करना है। तो अगर ये पैटर्न बना हुआ है इस तरीके से, अब क्या बनाएंगे हम नेक्स्ट, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सेम ये फिगर आएगा, कितने डॉट्स है, 3 डॉट्स, तो ये 3 डॉट्स यहाँ पे, फिर यहाँ से ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे, और फिर इसको ये ऐसे, तो ये वाला बन गया। अब इसके नेक्स्ट जो बनाना है हमें 3 डॉट्स अगेन, फिर ये और ये ऐसे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कलर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ऑल्टरनेट वेज में कलर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2s में कलर्ड है, पहले ये 2 गैप है फिर कलर्ड है, तो इसका मतलब आप जो 2 यहाँ पे बनेंगे, ये जो 2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसको 2 स्किप करना है, फिर आगे नेक्स्ट जब बनेगा इस तरीके से, तो इसको आपने कलर करना है। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ गए, इस तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ और आपको एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी आप खुद से घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बना सकते हैं। आप एक पेपर पे थोड़ी सी इंक डालकर उसको दोनों साइड से फोल्ड कर सकते हैं, तब भी आपका एक न्यू पैटर्न बन जाएगा और उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी। तो ऐसे ही और भी शेप्स को आपने अपने घर में ट्राई करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।